नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप सभी को त्रिकोणमिति का टेबल ज्ञात करने के लिए बताएंगे। ठीक है, मैट्रिक परीक्षा में यदि आप लोग त्रिकोणमिति चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो आपका मैट्रिक परीक्षा में त्रिकोणमिति जो आपका चैप्टर है उससे 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका जो त्रिकोणमिति का ये जो टेबल होता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के आपका जो मान ज्ञात करने के लिए, तो इस टेबल से आपका कम से कम दोस्तों 10 प्रश्न पूछेगा, ऑब्जेक्टिव मिला के और सब्जेक्टिव मिला करके। तो देखिए रट्टा नहीं मारना है, टेबल रट के हमको नहीं याद रखना है, सीखना है कि 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान और 45 और 90 डिग्री का मान कैसे ज्ञात हुआ है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कहीं भी यूट्यूब पे या आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े होंगे तो आपको सर बताए होंगे टेबल के बारे में, लेकिन हमारा जो बताने का तरीका रहेगा दोस्तों वो हटके है, कुछ अलग है। आप वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिएगा बढ़ा के, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा त्रिकोणमिति टेबल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। आप भी जो मेथड हम आपको बताते हैं ना, यह मेथड यदि आप भी किसी अपने दोस्त को बताइएगा तो वो भी आपको कहेगा कि यह मेथड हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइक मत कीजिए, चैनल पर पुराना स्टूडेंट है तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो के आप शुरू से अंत तक आपको 10 नंबर हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है दोस्तों। किस तरह से इसको आप ज्ञात करना है त्रिकोणमिति का टेबल आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस तरह का आपका टेबल एक दिया हुआ रहेगा, एंगल्स इन डिग्री यानी 0 डिग्री का मान और 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान ही आपको मैट्रिक परीक्षा में पढ़ना है। जब आप इंटर 12th में जाइएगा ना तो 120 180 तक आप बढ़िएगा, लेकिन 10th के लिए बस आप इतना ही जानिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपका परीक्षा में पूछेगा भी नहीं। तो कितना 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री, कॉट, सेक और कोसेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। उसी तरह से साइन 30 का, 45 का, 60 का और 90 का ज्ञात करना है। तो देखिए यदि इसमें से आप साइन वाला का ज्ञात कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप सब ज्ञात कर लीजिएगा। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि पहले जो जिससे हम लोग पढ़े ना उसी तरह से सर भी बताएंगे, लेकिन नहीं, उस तरह से हम आपको नहीं बताएंगे। कुछ पहला स्टेप आपका सेम रहेगा, जो भी आपको टीचर बताए हैं पहला स्टेप वो आपको सेम रहेगा, लेकिन आगे का जो स्टेप हम आपको बताएंगे ना वो अलग रहेगा। देखिएगा कैसे। पहले हमको साइन का ज्ञात करने के लिए रहेगा ना, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4, सभी में 4 से भाग लगा दीजिएगा। सभी में 4 से आपको भाग लगा देना है, इसमें भी 4 से भाग लगाना है, 30 वाला में भी लगाना है और 0 वाला में भी लगाना है। इसको अंडर रूट कर देना है, सभी को अंडर रूट में हमको लेके चलाना है, सभी को अंडर रूट कर देना है। यहाँ तक पहला स्टेप आपको सब टीचर लोग सेम बताए होंगे। ठीक है, अब आप बताइए कि 0 और यहाँ √2 है, तो जब 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 होगा, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो 0 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा साइन 0 का मान कितना, 0 हो जाएगा। उसी तरह से 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना, तो हो जाएगा 2, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब देखिएगा इसका आप ज्ञात कीजिएगा √45 का, तो कितना हो जाएगा √45 का, 2 का कितना हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट आप काट भी सकते हैं। ठीक है, देखिए 45 डिग्री का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, या √2 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा जी, नहीं निकलेगा, तो इसको हम √2 कर देंगे और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि √2/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √3/2। और 4 एकम 4 चाहे 4 का भी वर्गमूल 2 और 4 का भी वर्गमूल 2, तो 2/2 है, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए बस सिर्फ साइन का यदि आप ज्ञात कर लिए हैं तो नीचे आपको ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। देखिए बहुत सारे आपको वीडियो में या कोचिंग में बताए होंगे कि कॉस का मान ज्ञात करने के लिए आप इसको उलट दो, यानी कि 90 वाला का मान जितना आया है वो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा और 60 डिग्री का जितना मान आया है वो 30 डिग्री का मान हो जाएगा। सही बता रहे हैं, हम ऐसा नहीं करें कि गलत बता रहे हैं, लेकिन हम कुछ आपको नया बताना चाहते हैं। ठीक है, नया क्या है तो वो आप यहाँ पे सीखिएगा, वो पुराना तो आप सभी को पता होगा, कुछ नया सीख लेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो चलिए यहाँ पे सिखाता है आपको कि नया किस तरह से ज्ञात करना होगा।
हमको साइन का तो सभी का मान पता हो गया, अब कॉस का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस का पहले हम 0 डिग्री से शुरुआत करेंगे। सबके पहले हम लोग 0 डिग्री का, ये जो 0 डिग्री है ना, सबको हम साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक, सेक सभी का पहले हम 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो साइन के 0 डिग्री का मान कितना आ गया है दोस्तों? 0 डिग्री का मान आ गया है 0। कुछ नहीं तो नीचे बटा हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन का एक फार्मूला क्या होता है? P बटा H फार्मूला होता है, यानी कि यहाँ से P बराबर 0 है और H बराबर कितना है? तो 1 है। P और H का मान पता है, यहाँ से हमको B का मान नहीं ज्ञात हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। तो H का मान 1 है, 1 के स्क्वायर करेंगे 1, और ये 0 के स्क्वायर करेंगे 0, इधर आके घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि B स्क्वायर। इसीलिए b बराबर हो जाएगा 1 का अंडर रूट, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो b का मान भी 1 आ गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से p का मान कितना है? 0 है, h का मान 1 है और b का मान 1 है। यह मान आपको पता रहेगा ना, तो साइन का 0 डिग्री का मान सभी को आपको ज्ञात करने में आसानी हो जाएगा। अब हमको बोल रहा है कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री इसको कॉस थीटा मानिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h होता है। तो b का मान कितना है? तो 1 है, और h का मान कितना है? तो 1 है। तो 1 में से 1 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए नीचे कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो 1 होगा। आया नहीं आया ना? उसको उलटने के बाद इसको हम उलट रहे थे तो 1 आ रहा था, तो उस मेथड से ज्ञात किए तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब tan का मान आप ज्ञात कीजिए। तो tan का मान ज्ञात करने के लिए tan का फार्मूला, tan 0 डिग्री का मान ज्ञात कर रहे हैं, याद रखना है। ठीक है, tan 0 डिग्री का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b होता है। तो p का मान देखिए 0 दिया गया है और b का मान 1 है, तो 1 में हम 0 से भागा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा ना। तो यानी कि tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा tan के 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 0 होता है। अब यहीं से देखिए कॉट का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट बराबर क्या होता है? tan का फार्मूला होता है दोस्तों p बटा b होता है, और कॉट का होता है b बटा p। तो p बटा b बोले तो 0 बटा 1 है, तो इसको हम उलट देंगे, ये 1 बटा 0, तो ये क्या हो जाएगा? भाग लगे नहीं, ये इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेक है। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस के उल्टा होता है। कॉस होता है b बटा h, कॉस क्या होता है? b बटा h होता है। तो सेक क्या हो जाएगा? h बटा b, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा? 1 ही मान हो जाएगा ना। सेक का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, अब बात आ गया कौशिक का। तो कौशिक होता है किसका? साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा माने कि p बटा h होता है साइन का, तो h बटा p हो जाएगा। किसका? कॉस का हो जाएगा। तो 1 बटा यहाँ कितना हो जाएगा? p कितना है? 0 है, और बटा 1, तो 0 हो रहा था, अब 0 बटा 1 यहाँ पे होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 0 डिग्री का सभी का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब उसी तरह से आपको 30 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए 30 डिग्री का मान भी ज्ञात करते हैं। यदि यह मेथड आप लोग समझ गए होंगे ना, तो आप किसी से भी पूछिएगा तो उसको पता नहीं रहेगा। देखिए जाना तो हमको वही है, लेकिन बस जाने का मेरा तरीका कुछ अलग है। ठीक है, मान तो हमको सेम ज्ञात करने के लाना है, जितना आपको और भी कोई बताएंगे ना उतना ही मान हमको भी ज्ञात करके लाना है, लेकिन कुछ अलग नियम से ज्ञात करेंगे ताकि उनको भी लगेगा कि नहीं, लगा कुछ एक्स्ट्रा जानता है, एडवांस कुछ जानता है। ठीक है, तो उलटने और पलटने वाला तो सबको बताइए करते हैं दोस्तों। हम कुछ सोचें आपको हट के बता दे। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कोशिश कीजिएगा इस तरह को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हो गया है, तो अब 30 डिग्री की बात करते हैं। तो साइन 30 डिग्री के बराबर मान कितना दिया हुआ है? तो 30 डिग्री का मान दिया गया है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना दिया गया दोस्तों? 1/2 है। देखिए हाँ, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। बस अब हमको बस इतनी ही पता चलना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना दिया है। यानी कि यहाँ से p का मान है 1 और h का मान है 2। b का मान हमको ज्ञात करना होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान 2 है, 2 के स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। p का स्क्वायर 1 है, तो 1 का होगा 1 ही, और बराबर b स्क्वायर। ये 1 आके इधर घट जाएगा ना, तो यानी कि b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसीलिए b बराबर √3 हो जाएगा। तो b का मान कितना आ गया? तो √3 आ गया b का मान। अब चलिए कॉस का ज्ञात करते हैं। तो कॉस 30 डिग्री, उसके बाद tan 30 डिग्री, उसके बाद बस यही दो को ज्ञात करना, फिर तो सब ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा।
तो कॉस बराबर होता है बी बटा एच, तो बी का मान है √3 और बटा एच का मान है 2 यानी √3 बटा 2। tan का होता है पी बटा बी, तो पी का मान है 1 और बी का कितना है तो √3। देखिए यही ना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 बटा 2 होता है और tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3। तो चलिए इस कॉलम में हम भर देते हैं। पता चला कि कैसे ज्ञात किए हैं? किसी का दिक्कत होगा तो बताइएगा। cos 30 डिग्री का मान कितना ज्ञात करके लाए हैं √3 बटा 2 लाए हैं और tan का कितना लाए हैं दोस्तों तो tan 30 डिग्री का मान जो ज्ञात करके लाए हैं वो एक मिनट चलिए यहाँ देखिए ठीक ना है, tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3। तो देखिए अब जब हम साइन का मान 30 डिग्री पता हो, कॉस का जब हमको 30 डिग्री का पता हो गया, देखिए थोड़ा यहाँ उल्टी लिखा गया ना, नीचे लिखना है। कॉस के √3 का 3 बटा 2 और tan के 1 बटा √3। देखिए समझ में आ गया यहाँ पे। cos 30 डिग्री का मान √3 बटा 2 और tan का 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 बटा √3। अब हमको आ रहा है cot के, तो cot के इसी को हम पलट देंगे यानी कि √3 हो जाएगा, बटा 1 करें या ना करें बात कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से सेक है, सेक के इसका उलट देंगे यानी कि 2 बटा √3 हो जाएगा और नीचे बात आ गया कौशेक का। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं कौशेक का। तो कौशेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है ना, तो 1 बटा 2 है तो इसको 2 बटा 1 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से मान हम किसको ज्ञात कर लिए 30 डिग्री का, सभी का छहों का 30 डिग्री का मान हम ज्ञात कर लिए हैं। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं 45 डिग्री में। 45 डिग्री का मान है तो दोस्तों कौशेक 45 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हमको भी सिर्फ बस यही मेथड से चलना है, यही मेथड से हमको यूज करना है। तो किस तरह से करेंगे, पहले साइन 45 डिग्री का मान जो है वो भी लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा √2, यानी कि यहाँ से P का मान आपका 1 आ गया और H का मान √2 आ गया। B हमको पता नहीं है तो B ज्ञात करेंगे कैसे, तो H² बराबर P² प्लस B²। देखिए यह मेथड आप लोगों को लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, एकदम से इजी है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको किसको हार्ड बुझा रहा है। तो √2 का स्क्वायर कर देंगे और बराबर P का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस B²। तो यार स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 - 1 बराबर B², यानी कि यहाँ से B बराबर फाइनल मेरा कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो B का मान कितना हो गया 1 हो गया। कैसे 1 हो गया सभी को समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं cos 45 डिग्री, cos के फॉर्मूला B बटा 1 बटा √2 और tan का, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan फार्मूला क्या होता है P बटा B होता है। तो P का मान 1 है और B का मान 1 है, यानी कि कितना हो जाएगा 1 बटा 1 हो जाएगा। तो tan 45 का मान 1 और cos 45 का मान 1 बटा √2। चलिए बॉक्स में भरते हैं और आगे का काम करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसको ज्ञात करके लाए हैं cos, तो cos 45 का मान क्या हो जाएगा, तो cos 45 का मान क्या हो जाएगा ये सभी को पता होगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है, यह जो गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बॉक्स जिसमें लिखना चाहिए उसमें लिखाया नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा √2, क्योंकि 2 एकम 2 काट देंगे तो 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा, तो 1 बटा √2। और cos 45 का भी मान कितना आया था 1 बटा √2 आया था और tan 45 के मान आया था 1 आया था। उसी तरह से cot 45 का भी मान कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा और sec 45 का मान कितना आएगा तो cos कितना आया है तो इसका हो जाएगा √2 और cosec का कितना आ जाएगा तो cosec का भी हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। cosec का भी कितना हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ज्ञात हो गया कितना 45 डिग्री का मान ज्ञात कर दिए हैं। अब हम ज्ञात करेंगे दोस्तों 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री का मान पहले साइन 60 का मान कितना है तो √3 बटा 2 है ना, √3 बटा 2 60 का मान है। तो चलिए इसको हम भी ज्ञात करते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर √3 बटा 2, P का मान √3, H का मान 2, B का मान हमको पता नहीं, तो सेम मेथड लगा देंगे पाइथागोरस। H², H का आपका 2 है, 2 के स्क्वायर 4 करेंगे बराबर P², तो √3 है, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा B²। तो 4 - 3 बराबर B², यानी कि यहाँ से भी B बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। B का मान कितना आ गया 1। अब हम ज्ञात करेंगे cos 60 डिग्री।
तो 60 डिग्री के लिए हमको कौन फार्मूला लगेगा, cos थीटा बराबर b बटा h, तो b 1 है और h कितना है 2 है, यानी 1 बटा 2 हो जाएगा। और tan 60 डिग्री p बटा b, तो p कितना है तो √3 है और b कितना है तो 2 है, यानी कि cos 60 डिग्री का मान आपको आ गया 1 बटा 2 और tan 60 डिग्री का मान आ गया कितना दोस्तों, तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट थोड़ा ध्यान, p बटा b ना होता है जहाँ 1 है तो आप भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो tan 60 का मान √3 आ गया और cos 60 का मान 1 बटा 2 आ गया। चलिए इस बॉक्स में भरते हैं और आगे का काम करते हैं, ठीक है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना आ गया 1 बटा 2 आ गया और tan 60 डिग्री का मान आ गया √3 आ गया। उसी तरह से cot, तो cot 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, उसका उल्टा इसका उल्टा हो जाएगा कितना 1 बटा √3 हो जाएगा। और sec किसका उल्टा होगा cos के, तो cos वाला देखिए तो 1 बटा 2 है ना, तो 2 बटा 1 करें यानी कि 2 होगा इसका, ठीक है। उसी तरह से cosec 60 डिग्री का मान, तो sin के उल्टा होगा cosec, यानी कि इसका हो जाएगा 2 बटा √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बटा √3 हो जाएगा। तो 60 डिग्री का मान आप लोगों को ज्ञात करने के लिए पता चल गया, जिस मेथड से हम बता रहे हैं उस मेथड से। और उसी तरह से हम ज्ञात करेंगे 90 डिग्री का मान, तो 90 डिग्री का एकदम सबसे आसान है, इसको भी उसी तरह से ज्ञात करेंगे। सीखिए, कुछ नया कोशिश कीजिएगा सीखने के लिए, ठीक है। हमको पता है आप लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जो भी सीख गए होंगे ना ये मेथड, किसी को बताइएगा तो उनको लगेगा कि हाँ कैसे। देखिए आप लोग सवाल पहले कीजिए कि कैसे इसका मान, जैसे कि आप लोगों को सर बता दिए कि साइन के मान इतना है, याद रखो, सबके उलट के मान लिख दो, तो आप लोग सवाल उनसे पूछते रहिए कि कैसे इसको लिखे सर, इसका कुछ आगे का भी तो बताइए, ठीक है। तो देखिए वही हम आपको सवाल, एक प्रश्न उत्पन्न यहाँ पर होता है ना कि cot 60 डिग्री का मान इतना हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, तो ये आप लोगों को पूछना है सर से। तो साइन 90 का मान कितना लाए थे 1 लाए थे, कुछ नहीं तो नीचे बटा 1 लिखेंगे और p बराबर 1 है और h बराबर कितना है 1 है, तो b बराबर हमको ज्ञात करना है, तो फार्मूला h² यानी 1 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा p², तो 1 का स्क्वायर और प्लस b, ये वाला 1 आके इधर क्या हो जाएगा घर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि b बराबर b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, b बराबर कितना 0 आ जाएगा। तो cos 90 डिग्री और tan 90 डिग्री हमको ज्ञात करना है। तो cos बराबर फार्मूला क्या होता है b बटा h, तो b है 0 बटा h कितना 1 है, आप 0 में किसी से 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह तो पूरा इन्फिनाइट आएगा। और tan 90 डिग्री है तो p बटा b, p कितना है 1 बटा 0, इसका मान क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री का मान हमको ज्ञात करके कितना आ रहा है दोस्तों, तो इन्फिनाइट, इसका इन्फिनाइट नहीं, इसका 0 होगा, इसका 0, cos 90 डिग्री का मान 0 और tan का कितना हो जाएगा, देखिए 0 कब और इन्फिनाइट कब होगा पहले समझिएगा। यदि 0 में किसी से हम भाग दे रहे हैं तो वो 0 में आ जाएगा, और किसी संख्या में हम 0 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोनों कॉलम को भर देते हैं और आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान हमको कितना निकल के आ रहा था, तो cos 90 डिग्री का मान हमको निकल के 0 आया, ठीक है। और tan की बात है तो tan का कितना आ रहा था, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट आ रहा था। और cot की बात है तो cot की मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 0 हो जाएगा, इन्फिनाइट का उल्टा 0 बटा 1 का 1 बटा 0 उलट देंगे, ठीक है। और sec, तो sec 90 डिग्री, sec किसका उल्टा होता है जी cos के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी sec का इन्फिनाइट हो जाएगा। और cosec का क्या हो जाएगा, तो cosec का हो जाएगा 0। cosec का क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 में 1 उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं टेबल का मान। कुछ यदि नया आपको लगा होगा तो अगले शेयर करके पूछिएगा कि यह कुछ नया मेथड है या नहीं है, ठीक है। आप लोग सर से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी के आप लोगों तो उलट पलट के बनाने के लिए जानते ही होंगे, और यदि कहीं भी इसमें दिक्कत हुआ हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किसी का समझ में नहीं आया होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में।